Morning students, how's you doing? Dear students, up to now we have completed the reading of the part number 5 of the chapter number 7, The Man Who Knew Too Much by Alexandra Barron. Today on 18th of August, we are going to read part number 6 of this chapter. डियर स्टूडेंट्स, अब तक इस चैप्टर में क्या होता है कि जो प्राइवेट क्वेल्च है वो अपने ट्रेनर को इंटरप्ट करता है किसी बात पे, ओके और जो ट्रेनर है वो इस बात का शो ऑफ तो नहीं करता है, बट उसको पसंद नहीं था कि कोई उसको बीच में इंटरप्ट करे जब वो किसी चीज़ पे लेक्चर दे रहा हो। तो जो ट्रेनर है वो बोलता है कि तुम खुद ये जो ग्रेनाइट टॉपिक है इस पे लेक्चर दो, ओके। तो प्राइवेट क्वेल्स जो है काफ़ी परफेक्टली उस पे लेक्चर देता है। फिर क्या होता है कि जो ट्रेनर है वो उसको बोलता है थैंक यू, अब तुम जा सकते हो। अब वो ये ट्रेनिंग देने के बाद क्या डिसीजन लेता है, वो बोलता है एज सम ऑफ यू मे हैव हर्ड, जैसा कि आप सब लोगों में से कुछ लोगों ने सुना होगा। He began deliberately, उसने जानबूझ के बोलना स्टार्ट किया। The platoon officer has asked me to nominate one of you for, कि जो प्लेटून ऑफिसर है उसने मुझसे कहा है आप में से किसी एक का नेम नॉमिनेट करने के लिए। किस चीज़ के लिए नॉमिनेट करने के लिए वो आपको आगे पता चलेगा। He paused and looked lingering up and down, वो रुका और ऊपर नीचे देखने लगा। The ranks as if seeking final confirmation of a decision, जैसे तो वो जो अदर सोल्जर्स है उनसे एक कंफर्मेशन मांग रहा हो अपने डिसीजन के लिए, ओके। सो दिस वॉज द ग्रेट मोमेंट मोस्ट ऑफ अस कुड नॉट हेल्प ग्लैंसिंग एट प्राइवेट क्वेल्च। तो जो ऑथर है वो बोलता है यही वो ग्रेट मोमेंट था जब हम खुद को नहीं रोक पाए प्राइवेट क्वेल्च की तरफ ग्लैंस करते हुए, उसको घूरकर देखते हुए, देखने से खुद को रोक नहीं पाए। Who stood rigidly to attention and stared straight in front of him, जो rigidly मीन्स कि बहुत boldly खड़ा हुआ था, to attention attention के लिए, and stared straight in front of him, और जो ट्रेनर है उसको स्ट्रेट देख रहा था, मीन्स कि उसे ही सीधा देख रहा था। विद एन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस इनोसेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेल्फ कॉन्शियस है उसका मीनिंग होता है टू वरीड अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट यू, ओके। तो वो सेल्फ कॉन्शियस होते हुए बहुत इनोसेंट एक्सप्रेशन वहाँ पे दे रहा था और सामने देख रहा था। फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, ठीक है। तो अब जो ट्रेनर है वो अपना स्टेटमेंट, अपना जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करता है कि द प्लेटून ऑफिसर हैज़ आस्क्ड मी टू नॉमिनेट वन ऑफ यू फॉर परमानेंट कुक हाउस ड्यूटीज़, ओके। कुक हाउस मीन्स की जो किचन की ड्यूटी है उसके लिए जो प्लेटून ऑफिसर है उसने मुझे बोला है कि आप में से किसी एक का नेम नॉमिनेट किया जाए, ओके। I have decided that private Quelch is just the man for the job. मुझे लगता है कि या फिर मैंने डिसाइड किया है कि जो प्राइवेट मैन है वही उस ड्यूटी के लिए एकमात्र मैन है। Of course it was a joke for days afterward. कुछ दिनों तक तो ये एक जोक बन गया जब उसको कुक हाउस की ड्यूटी दी गई प्राइवेट क्वेल्च को, क्योंकि वो तो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट पर्सन था, है ना। अ जोक, अ जॉय टू ऑल ऑफ अस, वो एक जोक बन गया था, एक जॉय बन गया था हम लोगों के लिए, ओके। आई रिमेंबर दो, फिर भी मुझे याद है, माई फ्रेंड टॉवर एंड आई वर टॉकिंग अबाउट इट अ फ्यू डेज लेटर, हम कुछ दिनों बाद, मेरा फ्रेंड और मैं, कुछ दिनों बाद हम दोनों बातें कर रहे थे, ओके। वी वर रिटर्निंग फ्रॉम द कैंटीन टू आर ऑन हट, हम कैंटीन से कहाँ लौट रहे थे, हमारी हट पे। वेल ट्रॉवर रिमार्क्ड, जो ट्रॉवर है उसने कहा, एज वी पास द कुक हाउस, जब हम कुक हाउस से गुजर रहे थे, और कुक हाउस में किसकी ड्यूटी थी, प्राइवेट क्वेल्च की, ओके। तो जो ऑथर है वो बताता है कि टॉवर और मैं कुक हाउस से गुजर रहा था, तभी जो टॉवर है मेरा फ्रेंड उसने बोला, आई रेकन दैट ग्रीजर्स हैड हिज जॉब स्टॉप्ड फॉर अ बिट, कि मेरा तो मानना है या मुझे तो लगता है कि जो ग्रेजर है उसने अब तक तो लगभग अपनी जो जॉब है वो छोड़ दी होगी।
आई डिड नॉट आंसर, मैंने इस पर कोई आंसर नहीं दिया, बट टुक हिज आर्म एंड पॉइंटेड टू द कुक हाउस, लेकिन मैंने उसका हथियार लिया और जो कुक हाउस है उसकी तरफ पॉइंट किया है ना कि वो वहीं पे है। थ्रू द ओपन डोर वी कुड सी द 3 cooks स्टैंडिंग अगेन द वॉल एज इफ एट द बैक। हम डोर में से, गेट में से देख सकते थे कि वहाँ पे 3 कुक्स खड़े हुए हैं, है ना, 3 कुक्स लाइन से खड़े हुए हैं अगेंस्ट द वॉल, जो वॉल है उसका सहारा लेके, एज इफ एट बे, जैसे तो वो एक बे में हो, मीन्स कि किसी खाड़ी में हो, कुछ प्रॉब्लम में हो, दुविधा में हो। एंड फ्रॉम विद इन कैम द मोनोटोनस बीट ऑफ अ फैमिलियर वॉइस, और तभी जो एक फैमिलियर वॉइस थी हमारे लिए, उसकी मोनोटोनस बीट आई। मोनोटोनस बीट मीन्स होता है बोरिंग आवाज़, ठीक है। अब वो आवाज़ किसकी हो सकती थी? जो फैमिलियर है, जिससे वो पहले से परिचित है, वो तो प्राइवेट क्वेल्च की हो सकती थी, है ना। तो क्या आवाज़ थी, क्या बोल रहा था प्राइवेट क्वेल्च? रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस एबोमिनेबली अनसाइंटिफिक एंड अनहाइजेनिक मेथड ऑफ पीलिंग पोटैटोज, कि रियली आई मस्ट प्रोटेस्ट, कि मुझे प्रोटेस्ट करना ही चाहिए। ये जो अबोमिनेबली मीन्स कि बैडली वे में और अनसाइंटिफिक और अनहाइजेनिक वे से आप पटेटो पील कर रहे हैं, उसके लिए पटेटो पील करना मीन्स कि पटेटो छीलना। आई नीड ओनली ड्रॉ योर अटेंशन, मैं चाहता हूँ आपका ध्यान आकर्षित करना, किस साइड ध्यान आकर्षित करना? टू द सीयर वेस्ट ऑफ विटामिन वैल्यूज़, कि जो विटामिन वैल्यूज़ है उनके वेस्ट की तरफ, मीन्स कि आप जो ये पटाटोज़ हैं इनको इस टाइप से पील कर रहे हैं कि उनमें जो विटामिन्स हैं वो तो निकल ही जा रहे हैं पील के साथ, ओके। उसमें जो विटामिन्स हैं उन्हें आप छिलकों के साथ ही हटाते जा रहे हैं। और ये आपका जो बैडली अनसाइंटिफिक और अनहाइजेनिक मेथड है पटाटो पील करने का, इसके अगेंस्ट मुझे प्रोटेस्ट करना ही चाहिए, ओके। अब क्या हुआ, जो ऑथर है अलेक्जेंडर बेरन और जो उसका फ्रेंड है ट्रोवर, वो समझ गए थे कि किसकी आवाज़ है, प्राइवेट क्वेल्स की। तो उनने क्या किया, वी फ्लैड, फ्लैड मीन्स होता है टू रन अवे क्विकली, ओके, टू रन अवे क्विकली मीन्स कि तेजी से कहीं से भाग जाना, निकल जाना वहाँ से, ओके। तो दोनों जो है वहाँ से निकल गए। उन्हें तो लगा था कि जो प्राइवेट क्वेल्च है वो जॉब छोड़ के चला गया होगा, लेकिन उसने जॉब नहीं छोड़ी थी, ओके। प्राइवेट क्वेल्च का नेचर ऐसा था कि वो जो भी करता था उसे बहुत परफेक्टली करता था। सो डियर स्ट्रेस, दैट्स इट फॉर टुडे, सी इन माय नेक्स्ट लेक्चर।